हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CTET मॉक टेस्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो CTET अपने वेबसाइट एंड मॉक टेस्ट के लिए प्रेफर करता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला है, निशाकाश मीन्स कि रात्रि आकाश के चमकने वाले पिंडे को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्र ग्रह? तो इसे जाना जाता है ऑप्शन ए खगोलीय पिंड के नाम से। रात में जो आकाश में तो तारे चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, सिस्मोलॉजी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसे कॉस्मोनॉट कहा जाता है। कॉस्मोनॉट, अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कॉस्मोनॉट कहा जाता है और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी भविष्य से रिलेटेड है, जो लोग भविष्यवाणी करते हैं। लिम्नोलॉजी जो लेक वगैरह की स्टडी की जाती है तो उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें केमिकल वगैरह की स्टडी की जाती है। सिस्मोलॉजी भूकंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सोन, गोमती, सरयू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति या बुद्ध के उपदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था? जहांगीर ने, फरूख खसियर ने, मोहम्मद शाह ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1987, 86, 1997, 2004? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर, राणा सांगा और अकबर, मेदिनी राय और बाबर, बाबा और राणा सांगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेदिनी राय और बाबर। ये युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ऑप्शन ए बिहार में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। मोहिनी अट्टनम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, केरला, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरला। मोहिनी अट्टनम केरल राज्य का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप से जाना जाता है? मीन्स किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस, सवाना, लानोस या फिर पंपास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैंपोस। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस के नाम से जाना जाता है। सवाना जो घास के मैदान होते हैं वो पूर्वी अफ्रीका के होते हैं। कहाँ के होते हैं? पूर्वी अफ्रीका के। और ये लानोस कहाँ के होते हैं? लानोस जो घास के मैदान होते हैं वे वेनेजुएला के होते हैं। कहाँ के होते हैं? वेनेजुएला के। और ये पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान होते हैं। दोस्तों घास के मैदान को ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, द्रव मैग्मा के ठंडा होने पर किस प्रकार की चट्टान बनती है? मेटामॉर्फिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान। द्रव मैग्मा के ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनती है। और आग्नेय चट्टान में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोहा होता है, निकिल होता है, सोना, तांबा इत्यादि तत्व होते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आग्नेय चट्टान होते हैं
उसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो उसके उदाहरण होते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्माटाइट। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी हुई थी, बट पहले लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी और इंदिरा गांधी ने भी हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था और राजा राम मोहन राय पहले कोई राजा नहीं थे, बल्कि इनको अकबर के द्वारा दिया गया उपाधि है। नेक्स्ट है, ब्लैक पगोड़ा मीन्स के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ब्लैक पगोड़ा जो मंदिर है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य, चेर, चोल या राष्ट्रकूट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश से एलिफेंटा गुफाओं का संबंध है। नेक्स्ट है, गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है, आकाश गंगा या फिर सौरमंडल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाश गंगा कहा जाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को आकाश गंगा कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? वजन का, दूरी का, ताप या फिर आकार का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप का। तारों का जो वर्ण होता है वो ताप का सूचक होता है। निम्न में से किसके कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता या कृप्टन रेडियोधर्मिता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।